आप सभी को शुभेच्छा। साथियों, आज के इस वीडियो में हमारे भौतिक जीवन से संबंधित एक प्रश्न को लिया गया है। प्रश्न है, मानव जीवन एक साध्य है या साधन? अगर हम इस प्रश्न पर गौर करें तो पाएंगे इसमें दो शब्द आए हैं, साध्य और साधन, जिसमें साध्य का शाब्दिक अर्थ होता है लक्ष्य, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रयुक्त होने वाला माध्यम साधन कहलाता है। इस मानव जीवन में हर इंसान की जीवात्मिक चेतना का एक ही आत्मिक लक्ष्य है, और वह है चैतन्य की उस कैवल्य अवस्था को प्राप्त कर लेना, जिस अवस्था को प्राप्त करके यह जीवात्मा इस संसार चक्र में आवागमन अर्थात जन्म और मृत्यु से मुक्ति पा लेती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पुनरपि जन्मन पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संस्कृत का एक प्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें बताया जाता है कि यह जीवात्मा संसार में, इस भौतिक संसार में बार बार जन्म लेती है और मृत्यु को प्राप्त करती है, और वापस पुनः माँ के गर्भ का आश्रय लेकर वापस जन्म को प्राप्त करती है, और फिर एक भौतिक जीवन जीने के बाद पुनः मृत्यु को प्राप्त कर लेती है। इस संसार चक्र के आवागमन से मुक्ति प्राप्त करना ही कैवल्य अवस्था की प्राप्ति कहलाता है, जो कि इस जीवन का साध्य है, इस मानव जीवन का साध्य है। और इसी साध्य को, इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें यह मानव जीवन मिलता है। हर इंसान में वह जीवात्मिक चेतना इस मानव जीवन और मानव शरीर का आश्रय लेकर ही साधना के माध्यम से उस साध्य को प्राप्त करने का प्रयास करती है। इसलिए यह मानव जीवन परमात्मिक चेतना में एकाकार हो जाने अर्थात उस कैवल्य अवस्था को प्राप्त करने वाले साध्य के लिए साधन बन जाता है। लेकिन कालांतर में इन सब बातों का लोप हो गया। लोगों तक यह सब बातें, आज के परिप्रेक्ष्य में लोगों तक यह सब बातें पहुंच नहीं पाई। भौतिकवादिता और मायावादिता इतनी हावी हो गई लोगों पर कि लोगों ने इस भौतिक संसार में भौतिक वस्तुओं का संचय और भौतिक वस्तुओं पर ही के लिए ही जीवन को बिता देना अपना लक्ष्य मान लिया। तो आइए इस विषय पर हम विस्तार से समझते हैं। मानव जीवन साधन है उन संभावनाओं को पाने की, जिसे पाने के लिए वह इस भौतिक जीवन, इस पृथ्वी पर आया है। संभावनाएं वह अपने इस जीवात्मिक अंश, जो परमात्मा का अंश है, इस जीवात्मिक अंश को परमात्मा में विलीन करने का साधन बना ले, उस पथ की ओर वह अग्रसर हो जाए। वह अपने इस जीवात्मिक स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप को पहचान ले। वह अपने जीवन से जुड़े, इस भौतिक जीवन से जुड़े जो भी अपने कार्मिक बंधन है, उन सबको बरोबर कर ले और कोई भी नए कार्मिक बंधन न बनाए। ये इन सब बातों को साधने के लिए ही यह मानव जीवन हमें मिला है। क्योंकि इस मानव जीवन की उपयोगिता इसी में है, लेकिन होता इसके विपरीत है। हम इस मानव जीवन को ही सब कुछ मान के बैठ जाते हैं। इस माया में, संसार की जो माया है, संसार का जो आकर्षण है,
इन भौतिक वस्तुओं की आसक्ति, भौतिक रिश्तेदारों की आसक्ति, जिसे हम प्रेम पास समझते हैं, वह वास्तव में मोह पास होता है। इन आसक्तियों की वजह से, इन सांसारिक आकर्षण की वजह से हम मानव जीवन की बहुमूल्यता को नहीं समझ पाते। हम यह नहीं समझ पाते कि यह मानव जीवन एक साधन है जिसके द्वारा हम अपनी जीवात्मिक चेतना को हम इस मानव जीवन में रहते हुए पहचान लें और इस जीवात्मिक चेतना शक्ति के साथ हम एकाकार होकर हम इस जीवात्मिक चेतना की शक्ति को जानकर हम परमात्मा में एकाकार हो जाएं। हालांकि यह बोलने से ऐसा नहीं होता, इसके लिए बहुत समझ स्थापित करनी पड़ती है। इसके लिए जीवन के जीवन खप जाते हैं। इस पृथ्वी जीवन पर आके सबसे पहले तो हम अपने स्वरूप को भूल बैठे हैं। हम यह भूल बैठे हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है, वास्तव में हम हैं क्या, हम कौन हैं और क्यों इस पृथ्वी जीवन पर आए हैं। अगर किसी व्यक्ति के मन में अगर यह प्रश्न भी उठ जाए कि वह कौन है, मैं कौन हूं और इस पृथ्वी पर क्यों आया हूं, तो समझ लो कि आप उस परमात्मिक चेतना की ओर जाने के लिए आपने पहला कदम बढ़ा लिया है। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि लोग इस सांसारिक माया से ही नहीं उबर पाए हैं। भौतिक वस्तुओं का संग्रह, भौतिक वस्तुओं की लालच और लोलुपता में इंसान इतना व्यस्त हो गया है, इतना आसक्त हो गया है कि वह इन चीजों की पूर्ति के लिए ही एक इंसान दूसरे इंसान की हत्या तक करने लगा है। इतने निकृष्ट कर्म करके वह अपने लिए ये संसार चक्र में जीवन पे जीवन अपने लिए वो जीवन चक्र का जाल बुन रहा है। इसलिए स्व अध्ययन करें और स्वयं से जाने। कोई आपको बता रहा है, यह बताने भर की बात नहीं है। स्व अध्ययन करें, वेद वेदांतों का अध्ययन करें, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें। आपको पता चलेगा कि यह मानव जीवन किस प्रकार से एक साधन है उस परमात्मिक चेतना का अनुभव करने का। हम इस शरीर जीवन में रहते हुए अपनी आंतरिक यात्रा करके हम उस अनुभव को ले सकते हैं। हम उस अनुभव को महसूस कर सकते हैं अपने अंदर। इसलिए समझ के साथ इस मानव जीवन को एक साधन के रूप में आप देखें और बिताएं भी। अब अंत में यही कहना चाहूँगा कि इस संसार में हमें मानव का जीवन मिला है और मानव के रूप में मिला जीवन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ईश्वर ने हमें बोलने, सुनने और समझने की शक्ति के साथ साथ बुद्धि और विवेक दिया है। हर इंसान के जीवन में एक लक्ष्य होता है जिसे हम साध्य कहते हैं, और हर इंसान को जन्म से ही किसी न किसी लक्ष्य को पाने के लिए साधना करनी पड़ती है, और उस साधना को करने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही यह मानव जीवन और मानव शरीर भी एक साधन है जो इस जीवन के साध्य कैवल्य अवस्था की प्राप्ति कराने में अपनी अमिट भूमिका निभाता है। इसलिए हमें इस मानव जीवन और शरीर को साधन बनाकर इस जीवन के साध्य को प्राप्त करने का भरकस प्रयास करना चाहिए। जीवन के इस अमूल्य अवसर का उपयोग हमें करना चाहिए, जिसके माध्यम से जीवन के अंतिम क्षणों में कम से कम हमें इस बात की तो संतुष्टि मिले कि हमने जो जीवन जिया है वह सिर्फ स्वयं के लिए नहीं बल्कि सबके लिए हितकर था। यह जीवन व्यर्थ नहीं गया
और यह जीवन स्वयं के लिए, अपनों के लिए और स्वयं से जुड़े समाज के लिए खूब काम आया। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी को परमात्मा का दिव्य और मधुर अनुराग प्राप्त हो। धन्यवाद।